रात गए इसे मैंने नेहा के घर से निकलते देखा है। जवान लड़की और रात के समय ये जवान लड़का गुल्ली डंडा थोड़ी खेल रहे होंगे अंदर। अरे राम रे राम, मैंने तो सुलोचना काकी को कितनी बार कहा है कि बेटी जवान हो रही है, जवान लड़कों का घर में आना जाना बंद करवा दो, लेकिन नहीं, किसी को कहाँ फर्क पड़ता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बेचारा महेश तो मेरी दवा देने आया था। अब जवान लड़की की माँ अपने मुंह से ये थोड़ी कहेगी कि मेरे घर से एक जवान लड़का निकला है। ये सब देखकर तो मेरी आंखें फूट जाएं, वही अच्छा है। मैं तो ये रोज रोज देखकर परेशान हो गई हूँ। कल को मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, बाकी की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए मुझे शोर मचाना पड़ा। विमला काकी, आपके मुंह में जो आ रहा है बोले जा रही हो, बोलने पर थोड़ा संयम दो और सोचो कि आप क्या बोल रही हो। वही बोल रही हूँ जो देख और सुन रही हूँ, बल्कि पूरा गांव देख रहा है तुम दोनों की करतूत। अरे इतना ही प्यार आता है तो शादी क्यों नहीं कर लेते, लेकिन बहुत हुआ। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को सबक सिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों को पेड़ में बांध दिया जाए और भूखा प्यासा रखा जाए। इससे कुछ नहीं होगा। कल को गांव में ऐसा कोई दोबारा ना करे, इसके लिए इन दोनों को सजा देना तो बनता है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज से महेश मेरे घर नहीं आएगा। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो, लेकिन मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अपने पिता के जाने के बाद घर संभाल रही है, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और दोनों को ही गंजा कर दिया जाता है, दोनों को इतना ज्यादा मारा जाता है कि दोनों की हालत गंभीर हो जाती है और अस्पताल ले जाते दोनों की मौत हो जाती है। अपनी जवान बेटी की मौत और बदनामी के बाद सुलोचना को करीब महीने बाद हार्ट अटैक आता है और वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन गांव के लोगों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को करीब कई महीने बीत जाते हैं और एक रोज जब विमला के दरवाजे पर बारात आती है तो एक बड़ा हादसा हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी जवान बेटी और होने वाले दामाद को किसकी नजर लग गई? ये सब नेहा और महेश की आत्मा ने किया होगा, मुझे पूरा। अरे बारात आते इतनी तेज आंधी आई कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा कि कौन कहाँ चला गया। और जब आंधी थमी तो गांव वालों ने देखा आपकी लड़की और होने वाले दामाद की मौत हो चुकी है। बहुत बुरा हुआ विमला काकी। ना जाने अब किसके सहारे जीऊंगी मैं, मेरा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। गांव में ये पहली बार था जब शादी के दौरान ऐसा हादसा हुआ और इस हादसे को लोग नेहा और महेश की मौत से जोड़ रहे थे। और कुछ दिन बाद गांव में एक और शादी होती है और इस बार शादी की रात दूल्हा और दुल्हन दोनों फांसी पर लटके मिलते हैं। अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, इंजीनियर बनाया और शहर की लड़की से शादी भी की। लेकिन देखो जरा, शादी वाली रात ही दोनों फांसी लगाकर जान दे चुके हैं। ना जाने